दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे भूतिया टापू के बारे में बताऊंगी और ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल कहानी बहुत सालों पहले की है। इटली के उत्तर में अवस्थित एक टापू जिसका नाम है पोविग्लिया, वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिसके वजह से इटली की सरकार ने उस टापू पर जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। कहानी शुरू होती है बहुत सालों पहले से। काफ़ी सालों पहले इटली में बहुत ही ज़्यादा प्लेग की बीमारी फैली थी और जो तब के समय में महामारी का रूप ले गई थी। आपने हमने सबने देखा कि कोरोना ने किस तरह से महामारी का रूप ले लिया, और वो भी जब मेडिसिन्स और साइंस इतना ज़्यादा एडवांस है। लेकिन इतने सालों पहले जब किसी देश में प्लेग की बीमारी फैलेगी तो रोकथाम के लिए वहाँ पर कुछ भी ऐसा साधन नहीं था कि वहाँ पर कोई भी चिकित्सा की जा सके। तो प्लेग की बीमारी फैली और बहुत ही ज़्यादा मौतें होने लगी इटली में। फिर इटली में जो तब के सरकार हुआ करते थे, उन्होंने सोचा कि अगर प्लेग के मरीज़ सारे लोगों के बीच में रहेंगे, सरेआम घूमेंगे या फिर अपने अपने घरों में रहेंगे, तो फिर दूसरे लोगों को भी प्लेग की बीमारी फैलने लगेगी और इस तरह से तो इटली में बहुत ज़्यादा मौतें होने लगेंगी और शायद पूरा का पूरा समाज ही ख़त्म हो जाए। तो इटली के सरकार ने ये सोचा कि जो भी प्लेग के मरीज़ हैं उन्हें एक ऐसी जगह पर भेजना चाहिए कि वहाँ पर दूसरा कोई भी पहुँच ना पाए। इसीलिए उन्होंने एक टापू को देखा जो कि इटली के उत्तर में अवस्थित है और वहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता था, और जो भी वहाँ पर आते जाते थे वो सब मछुआरे होते थे। और तब के समय में मछुआरों को भी बंद कर दिया जाता था कि उस टापू पे कोई ना जाए। और जब वहाँ पर पूरी तरह से सारी फैसिलिटीज़ हो गई कि प्लेग के मरीज़ों को उस टापू में भेजा जाएगा, फिर इटली की सरकार ने एक एक करके जितने भी प्लेग के मरीज़ थे उस टापू पर भेजने लगे। और भेजते भेजते इतने ज़्यादा मरीज हो गए उस टापू में कि वहाँ पर जगह भी ख़त्म हो गई। लेकिन इटली में भी बहुत ही ज़्यादा प्लेग के मरीज़ बढ़ने लगे। तो फिर इटली की सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना उन मरीज़ों को वहाँ पर मार दिया जाए। और ये सोचकर इटली के तब के सरकार ने जितने भी मरीज़ थे प्लेग के मरीज़ उस टापू में, जिस टापू का नाम पोविग्लिया था, वहाँ पर उन सारे मरीज़ों को ज़िंदा जला दिया और उन सब की मौत हो गई। इसके बाद वहाँ पर नए मरीज़ भेजे जाने लगे जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे और उन्हें भी वहाँ पर ज़िंदा जला दिया जाता। ऐसे ऐसे करके जो भी प्लेग के मरीज़ उस टापू में एक बार जाते तो वो लोग घर वापस कभी भी लौटकर नहीं आ पाते और ना ही वो लोग कभी ठीक हो पाते। तो ऐसे ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा मौतें होने लगी उस टापू में। और धीरे धीरे करके जब वक्त बीता तो इटली में भी प्लेग की बीमारी कम होने लगी। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि उस टापू में आखिर हो क्या रहा है। जब प्लेग की बीमारी इटली से पूरी तरह से ख़त्म हो गई तो उस टापू में मरीज़ों को भेजना भी ख़त्म हो गया। लेकिन वो टापू बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। फिर काफ़ी सालों बाद जब इटली में नई सरकार बनी तो उन्होंने सोचा क्यों ना उस टापू में कुछ ऐसा किया जाए ताकि कुछ सरकार को भी मुनाफा हो सके। तो सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना वहाँ पर एक पागल खाना बना दिया जाए और दिमागी मरीजों के लिए वहाँ पर एक हॉस्पिटल बना दिया जाए। तो फिर ऐसा ही हुआ। उस टापू में जिसका नाम था पोविग्लिया, उस टापू में एक हॉस्पिटल बना दिया जाता है जो कि दिमागी मरीजों के लिए होता है। और इटली में जितने भी दिमागी मरीज़ थे उन्हें वहाँ पर भेजा जाता है। उनके लिए बाकायदा वहाँ पर डॉक्टर, नर्स सभी लोग रहते, सारे मशीनें लगाई जाती और सब कुछ होता। लेकिन फिर जो होता वो सबकी सोच से परे था, क्योंकि अब तक ये किसी को भी नहीं पता था कि आगे चलकर उस टापू में क्या होने वाला है। जब हॉस्पिटल खुलता है और सारे डॉक्टर, नर्स वहाँ पर रहने लगते हैं, तब एक डॉक्टर वहाँ पर जाते हैं जिन्हें कुछ अजीब सी घटनाएं देखने को मिलती हैं। जब रात को वो डॉक्टर अपने कमरे में सोते हैं
तो बाहर से इतने ज़ोरों से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है कि उनकी नींद खुल जाती है और वो रात भर सो नहीं पाते। उन्हें लगता है कि दिमागी मरीज़ चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन जब कोई भी नहीं होता बाहर तब भी वो आवाज़ें उन्हें सुनाई देती। फिर धीरे धीरे करके दिन में भी ऐसी ऐसी आवाज़ें उन्हें सुनाई देने लगी कि उन्हें लगता कि पागलों के साथ रहते रहते वो खुद भी पागल हो रहे हैं। और धीरे धीरे करके उन्हें बहुत कुछ दिखने भी लगा, जैसे कि जले हुए कंकाल, जले हुए मरीज़, ये सब उन्हें दिखने लगते। डॉक्टर समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। फिर वो अपना खुद का इलाज करवाते हैं दूसरे डॉक्टरों से, लेकिन जब वो दूसरे डॉक्टरों से बात करते हैं इस बारे में तो उन्हें पता चलता है कि कुछ ऐसे डॉक्टर भी थे जिन्हें सेम प्रॉब्लम होती थी। जो कुछ उन्हें दिखाई देता, जो कुछ उन्हें सुनाई देता, वो दूसरे डॉक्टरों को भी दिखाई देता और सुनाई देता। और ऐसी भी कुछ नर्स वहाँ पर थी जिन्हें ये सब कुछ दिखाई देता और सुनाई देता। ज़्यादातर रात को सोते समय चीखने चिल्लाने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती और कोई भी वहाँ पर नहीं सो पाता। ऐसे ऐसे करके कुछ डॉक्टर्स तो वहाँ पर पागल से होने लगे और वो लोग हॉस्पिटल छोड़कर भाग आए। फिर जब ऐसी घटनाएं घटने लगी तो एक डॉक्टर ने पता लगाया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर जब उन्होंने कुछ पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि काफ़ी सालों पहले जब प्लेग की बीमारी बहुत ही ज़्यादा इटली में फैली थी, तब यहाँ पर मरीजों को भेजा जाता था और मरीजों को वहाँ पर कोई भी इलाज नहीं मिलता था, उन्हें ज़िंदा जला दिया जाता था। फिर उन्होंने कुछ शोध किया जिससे उन्हें ये पता चला कि उस टापू में जितनी भी मिट्टी है, जितने भी जगह है, वो सब तो इंसानी कंकाल से बने हुए हैं और उनके राख से बने हुए हैं। तो ये सब देखकर वो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, छोड़कर भाग आते हैं। जब इटली की सरकार ने ये सब कुछ देखा और सुना तो उन्हें लगा कि इस टापू पर किसी का भी रहना और कुछ भी करना जैसे पॉसिबल है ही नहीं। फिर उस हॉस्पिटल को भी बंद कर दिया गया। काफ़ी सालों बाद नई सरकार बनी इटली में और वहाँ की सरकार ने उस टापू को बेचने की भी कोशिश की, क्योंकि वो टापू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी था, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था। एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे जो कि उस टापू को खरीदे, क्योंकि उस टापू के रहस्य के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। जब वो बिजनेसमैन उस टापू को खरीदते हैं और बाद में वहाँ पर घूमने जाते हैं अपने परिवार के साथ, तो अचानक से उन्हें बहुत ही ज़्यादा भयंकर सी चीज़ें, भयंकर सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, चीज़ें दिखाई देती हैं, आत्माएं दिखाई देती हैं, जिससे कि वो वहाँ पर रह ही नहीं पाते और अपने परिवार के साथ रातों रात वहाँ से भाग आते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उन बिजनेसमैन की मौत भी हो जाती है और वो भी अचानक से मौत होती है। और ये सब देखकर उनके परिवार वाले उस टापू को किसी और को बेचना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बिकता। तो वो लोग सरकार को ये कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए ये टापू, आप अपने पास ही रखिए, हमें कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो घूम फिर कर फिर से वही टापू इटली के सरकार के पास आ जाती है। काफ़ी सालों बाद फिर इटली की सरकार सोचती है कि इतना खूबसूरत टापू है, क्यों ना उससे कुछ कमाई हो जाए, तो वहाँ पर कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कि वहाँ पर टूरिस्ट जा सके। लेकिन जो भी वहाँ पर लोग जाते, कुछ भी काम करते, तो उन्हें इतनी ज़्यादा भयंकर आवाज़ें सुनाई देती और इतने ज़्यादा जले हुए इंसानों के शव दिखाई देते, आत्माएं दिखाई देती कि वो लोग काम छोड़कर भाग आते। तो ऐसे ऐसे करके वहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाया आज तक और वो टापू बिल्कुल वीराना पड़ा है। और सबको ये पता है कि क्यों वो टापू वीराना पड़ा है, क्यों वहाँ पर कोई भी नहीं रह पाता। दोस्तों, पोविगलिया टापू इतना ज़्यादा भयंकर बन चुका है, इतना ज़्यादा भूतिया बन चुका है कि मछुआरे भी वहाँ पर दिन में जाने से डरते हैं और कोई भी नहीं चाहता कि वहाँ पर उनकी नाव ठहरे और वो लोग उस टापू पर कदम भी रखें। तो इस वजह से आज भी वो टापू बिल्कुल वीराना पड़ा है तो बहुत खूबसूरत, समुद्र से घिरा हुआ, लेकिन वहाँ पर कोई भी जाना नहीं चाहता।
और शायद इसी वजह से इटली की सरकार ने भी अब सबको वहाँ पर जाने से रोक लगा दी है, क्योंकि इटली की सरकार को ये अच्छे से पता है कि अगर कोई भी वहाँ पर जाए तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से वहाँ पर एक नियम बनाया गया है कि अगर कोई भी पोविगलिया टापू पर जाना चाहता है वो अपनी जिम्मेदारी में जाएगा। वैसे तो वहाँ पर बिल्कुल प्रतिबंध है किसी का भी जाना, लेकिन अगर भी कोई फोटोग्राफर है या फिर कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर है जो वहाँ पर जाना चाहते हैं अपने काम की वजह से और वहाँ पर जाएंगे, तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी में जाना पड़ेगा। अगर कुछ भी उनके साथ होता है तो उसके लिए सरकार किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों, आज की ये कहानी जो कि पोविगलिया टापू के बारे में थी, जो कि एक दुनिया की सबसे भूतिया टापू है। अगर आज की ये कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।